ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अदम इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगा। आप हुब्बुल वतनी के दावे करते हैं और कोई इख्तलाफ करे तो गद्दार करार दिया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा हमने ऑपरेशन किए, लोगों से कहा घर बात छोड़ दें, कबायली इलाकों को लोगों से खाली करा लिया और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। उनकी चादरें तार तार कर दी और रवायात को नुकसान पहुंचाया। मुतासरीन को मकान बनाने के लिए 4 लाख दिए जा रहे हैं। इससे तो एक गुस्ल खाना भी नहीं बनता। आवाम आपको टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आवाम को आप पर इत्तेमाद नहीं है। आवाम को पता है कि उनके पैसे IMF को दिए जाएंगे। इस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहरीक इंसाफ का जरगा कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा भर से कबायली माहिदीन और रहनुमा पेशावर में इकट्ठे होंगे। जरगे में मुमकिना ऑपरेशन के खिलाफ करारदाद मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। करारदाद की रोशनी में कौमी और सूबाई असम्बली के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। जरगे के फैसले करारदाद की सूरत में ऐवानों में पेश किए जाएंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि तमाम सियासी जमातों को भी जरगे में मदऊ किया जाए। करारदाद पास कराकर पार्लियामान में पेश करेंगे। JUI, ANP और जमात इस्लामी की भी ऑपरेशन की मुखालफत। अमरीका का दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत का ऐलान। अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। किसी भी मुल्क को ऐसी दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। इलाकाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। मैथ्यू मिलर का सवात वाक़े पर तशवीश का इजहार। मुतासरा ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान में इंसानी हकूक, मजहबी और इजहार राय के एहतराम के हामी हैं। थाने 9 मई पर दहशतगर्दी समेत 7 मुकदमात की तफ्तीश। JIT ने शाह महमूद कुरैशी के बयानात मुतजाद गुनहगार करार दे दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी सवालात का तसली बख्श जवाब न दे सके। पुरतशद्दुद वाक़यात में शाह महमूद कुरैशी का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में साबित हुआ। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। JIT बयान रिकॉर्ड करने 3 मरतबा जेल गई। 7 मुकदमात में गुनहगार करार देकर चालान अदालत में जमा करा दिया। तौहीन अदालत केस में फैसल वावडा की सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी शोकाज नोटिस का नया जवाब जमा करवा दिया। लिखा, खुद को सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अदलिया का वकार मजरू हुआ तो गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरा मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था। इस्तदा है कि तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस वापस लिया जाए। मौजूदा PTI क़यादत नहीं चाहती कि बानी जेल से बाहर आए। जिस दिन बानी बाहर आए इनका पार्टी में अमल दखल खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं, मेरी, असद उमर, अली जैदी और इमरान इस्माइल की वापसी से भी मौजूदा क़यादत खौफजदा है। शीरी मज़ारी, जमशेद चीमा, उस्मान डार पर क्या बीती किसी ने पूछना गवारा नहीं किया। फौज से राब्ते मुनक़ता करना बानी चेयरमैन की बड़ी गलती थी। इससे गलत फहमियों में इजाफा हुआ। PTI के मरकजी रहनुमा और बानी फौज से राब्ते रखते तो शायद गलत फहमियाँ ना बढ़ती। बानी PTI कामयाब ना हुए तो पाकिस्तान के लोग हार जाएंगे। PTI से मैं गया ही नहीं तो आने का क्या सवाल है। यूरोपीय यूनियन, इंग्लैंड, UK, अमरीका किसी ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद नहीं दी। सबको पता है कि ये धांधली से आगे आए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और महकमा दाखिला पंजाब को तहकीकात का हुक्म दे दिया। इस पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। जी तेज बताइएगा, अदालत ने कमीशन की रिपोर्ट को कलअदम करार दिया, इस मुतालिक भी मजीद कहिएगा। जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक जो वफाकी वजीर थी डॉक्टर शीरी मज़ारी उनको जो 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से जो उनकी गिरफ्तारी की गई उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार गैर कानूनी जो है वो करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उन्होंने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए डॉक्टर शीरी मज़ारी की 21 मई 2022 को एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से की गई गिरफ्तारी गैर कानूनी जो है वो करार दिया गया है। अदालत का जो है वो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और महकमा दाखिला पंजाब
पंजाब को तहकीकात का हुक्म जो है वो दिया गया है। अदालत ने कमीशन की रिपोर्ट को जो है वो कलअदम करार दिया है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और महकमा दाखिला पंजाब तहकीकात करे और रिपोर्ट पेश करे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जरताज गुल का नाम ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को एक हफ्ते में नाम ECL से निकालकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि दहशत गर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असम्बली आ रहे हैं अदालत में। मेरे पास तो किसी गैंग या दहशत गर्दों का केस नहीं आया। तफसीरात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN अदरीस अब्बासी से। अदरीस बताइए इस समाज से मुतालिक। जी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो पार्लियामेंट लीडर हैं सरताज गुल, उनका नाम ECL से नाम निकालने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को एक हफ्ते में नाम ECL से निकालकर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सरताज गुल की दरख्वास्त पर समाअत की और रिपोर्ट में इसकी की, जिसमें कहा कि FIR का रिकॉर्ड पेश कर दिया गया है। 2 FIR में जो है वो नाम है असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल जो है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि दहशत गर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असम्बली आ रहे हैं अदालत में। IG को जो है वो बुलाऊंगा और पूछूंगा कि एक सियासी रहनुमा रैली निकालता है तो नाम ECL में डाल देते हैं। ठीक है जी, सबा से आपका शुक्रिया, आपने कहा।